आगाज करेंगे लाहौर की फजा पर गर्द के बादल बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 413 रिकॉर्ड किया गया। हरबंसपुरा, वाहगा, शाहदरा, डिफेंस, राहगंज आलूदा तरीन इलाके बरकरार। शहर से फिजाई आलूदगी ना छट सकी। प्राइवेट मॉनिटरिंग सिस्टम के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 413 रिकॉर्ड किया गया। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 333, टाउन हॉल के इलाके में 234, टाउनशिप सेक्टर 2 में 264, जल्लों में 333 बजरिया मोबाइल वैन। नेशनल हॉकी स्टेडियम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर का मतला खुश्क पारा 18 तक गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 65% रिकॉर्ड किया गया। रवां हफ्ते शुमाल मगरबी हवाएं पंजाब का रुख करेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिशें होंगी। पंजाब पहुंचने वाला सिस्टम 3 से 4 रोज तक क्याम करेगा। जनवरी के पहले 2 हफ्तों में भी बारिशें होंगी। हाई कोर्ट का पीएचए को लाहौर के पार्क बहाल करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक से मुतालिक केस में रिमार्क्स दिए कि छोटे प्लाज और बुलंद इमारतों पर पौधे लगाने से माहौलियाती आलूदगी कम होगी। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की, जिसमें स्मोक के तदारुक के लिए बर वक्त इकदाम न करने की निशानदही की गई। जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन की जानिब से अदालती हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की गई। कमीशन के फोकल पर्सन सैयद कमाल हैदर ने अदालत को बताया कि PSL मैचेस के दौरान ट्रैफिक प्लान के लिए इजलास होगा, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शिरकत करेंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि छोटे प्लाजों और बुलंद इमारतों पर पौधे लगाने से माहौलियाती आलूदगी कम होगी। अदालत ने पैमरा से स्मोक से आगाही के लिए पब्लिक सर्विस मैसेजेस नशर करने से मुतल्लिक रिपोर्ट मांग ली। अदालत ने PHA को लाहौर के पार्क बहाल करने की हिदायत की। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सबसे पहले LDA के रूल्स एंड रेगुलेशन देखेंगे, फिर इस पर अमल दरामद करवाएंगे। समाअत के दौरान अदालत ने निशानदही की कि 10 दिनों में 1,24,000 गाड़ियों को M टैग लगवाया गया। केस की मजीद समाअत 29 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फैसले। माहौलियाती NOC के लिए लाहौर डिवीजन में तिजारती इमारात की रूफटॉप और पार्किंग एरिया के लिए शराइत मज़ीद सख्त कर दी। हर कमर्शल इमारत अपने पार्किंग एरिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग की सहूलत यकीनी बनाएगी। सर्दियां कैदियों पर भारी पड़ने लगी। सर्द मौसम से बचने के लिए कैदियों को ना ही कंबल और ना ही गर्म पानी के लिए गीजर फराहम किया जा सका। 50,000 से ज्यादा कैदियों के लिए 25,000 कंबल, 2400 गीजर की डिमांड में से सिर्फ 65 मुहैया किए गए। हुकूमत की जानिब से रवां साल कैदियों के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान किया गया था। इस पर महकमा जेल खाना जात की तरफ से 55,000 नए कमलों की डिमांड की गई, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक सिर्फ 25,000 मुहैया किए जा सके। 30,000 कंबल सर्दियाँ रूज पर होने के बावजूद ताहाल फराहम न किए जा सके। इस वजह से कैदी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इधर लाहौर समेत सूबा भर की 43 जेलों में गर्म पानी की सप्लाई के लिए 2400 गीजर मुहैया किए जाने थे। ताहाल सिर्फ 65 गीजर मुहैया किए गए हैं, जो कि ना होने के बराबर हैं। मौसम में शिद्दत बढ़ने से मंशियात के आदि कैदियों की अमवात का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। बर वक्त इकदाम न किए गए तो आने वाले दिनों में जेल इंतजामिया को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये मोटरवे M3 लाहौर से समुद्री तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। शहरी दौरान सफर फोग लाइट का इस्तेमाल करें। मोटरवे पुलिस की जानिब से ये हिदायत जारी की जा रही हैं। मजीद डिटेल हसन खालिद से जान लेते हैं। जी हसन खालिद, बताइएगा क्या एडवाइजरी जारी की गई? जी हाँ, मोटरवे M3 को लाहौर से समुद्री तक शदीद धुंध की वजह से आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर से समुद्री तक मोटरवे पर हद निगाह जो है वो 0 है, जिसकी वजह से शहरियों की सेफ्टी के लिए इसे बंद किया गया है। और शहरियों को मोटरवे पुलिस की जानिब से हिदायत जारी की है। मोटरवे पर सफ़र के दौरान फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें और ओवर स्पीडिंग ना करें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। जबकि दूसरी जानिब मोटरवे पुलिस के मुताबिक M2 जो है वो बदस्तूर का हाल ओपन है। M2 पर लोग सफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर M2 के ऊपर भी धुंध की शिद्दत ज़्यादा हुई तो उसे भी आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। जी ठीक है हसन खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। रिंग रोड पर टोल टैक्स में इजाफे का इतलाक कर दिया गया। शहरियों और इंतजामिया के दरमियान दिन भर बहसो तकरार होती रही। शहरियों ने लाहौर के अंदर 100 रुपए टैक्स को जुल्म करार दे दिया। ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों का एहतजाज किसी काम न आया। रिंग रोड पर टोल टैक्स में इजाफे का इतलाक कर दिया गया। कार और जीप का टोल टैक्स 45 से बढ़ाकर 50 रुपए, वैगन पोस्टर का टोल टैक्स 90 से बढ़ाकर 100 रुपए, बस का टोल टैक्स 230 से बढ़ाकर 250 रुपए, ट्रक डंपर पिकअप का टोल टैक्स 270 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए और हैवी ट्रॉलर का टोल टैक्स 450 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। जुल्म करते पे यकीन कर जा, कल मैं लंघिया तो ना सानू 30 रुपये वध दे, चुप कर दे छे, बदमाशी करते पे और की करते पे। टोल टैक्स में इजाफे पर शहरियों और इंतजामिया के दरमियान बहस व तकरार होती रही।
शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत के एक और मंसूबे की सुनी गई। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के अल्तिवा का शिकार होने वाले 8 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के तामीराती कामों को मुकम्मल करने के लिए 1 अरब 71 करोड़ 15 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए। साबिक दौरे हुकूमत में लाहौर के हर कौमी असम्बली के हल्के में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर का मंसूबा बनाया गया था। इस पर 50% तामीराती काम साबिक दौरे हुकूमत में मुकम्मल कर लिया गया था। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो लाहौर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर पर काम रोक दिया गया, जिससे इनकी तामीराती लागत दुगना हो गई। अब LDA की दरख्वास्त पर PND बोर्ड ने इस मंसूबे के लिए 1 अरब 71 करोड़ 56 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रख शाहदरा के लिए 18 करोड़, शाहदरा के लिए 7 करोड़ 40 लाख रुपए जारी किए गए हैं। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सिंहपुरा के लिए 25 करोड़, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मॉडल टाउन बाजार चाइना स्कीम के लिए 1 करोड़ 24 लाख रुपए जारी किए गए। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ताजपुरा के लिए 24 करोड़, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स टाउनशिप के लिए 30 करोड़ रुपए, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कैनाल बैंक रोड के लिए 35 करोड़ और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स शालीमार के लिए 28 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। गुलाब देवी अंडरपास के इफ्तिताह की नई तारीख आ गई। 27 दिसंबर को इफ्तिताह के लिए दावतनामे तैयार। वज़ीर आला ने 25 दिसंबर को इफ्तिताह करना था। तारीख में मजीद 2 दिन की तौसीह कर दी गई। अंडरपास की तामीर में 65 करोड़ 90 लाख लागत आई। 4 माह में मुकम्मल हुआ। ट्रैफिक की बंदिश का बड़ा मसला हल होगा। वज़ीर आला पंजाब मुतादिद महकमों की कारकर्दगी से नाराज। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाइफ स्टॉक लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को वार्निंग जारी कर दी। वज़ीर आला ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फैसलाबाद पार्किंग कंपनी, पंजाब खल पंचायत अथॉरिटी और सेक्रेटरी पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड से गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार किया है। पंचायत अथॉरिटी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की कारकर्दगी पर भी अदम एतमाद का इजहार। वज़ीर आला उस्मान बुस्तार का कहना था कि अब सिर्फ काम करने वाले अफसरान ही ओहदों पर फाइज रहेंगे। शहर में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बड़े पैमाने पर गैस चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने कमर्शियल और सनती सार्फिन के कनेक्शंस पर साइबर लॉक लगाने का फैसला कर लिया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का शहर में बड़े पैमाने पर होने वाली गैस चोरी के खिलाफ बड़ा फैसला सामने आ गया। गैस चोरी की रोकथाम के लिए कनेक्शंस पर साइबर लॉक लगाने का फैसला किया गया है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी कमर्शियल और सनती सार्फिन के कनेक्शंस पर साइबर लॉक लगाएगी। साइबर लॉक की बुनियाद पर सनती सार्फिन के मीटर्स को महफूज बनाया जाएगा। इस तरह मीटरिंग रूम पर नस्ब साइबर लॉक को खोलने के इख्तियारात सिर्फ कंपनी के पास होंगे, जबकि साइबर लॉक टेक्नोलॉजी की मदद से सार्फिन की मीटर्स तक रसाई नामुमकिन हो जाएगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो में ग्रेड 21 के 5 डायरेक्टर जनरल्स के तकर्रुर तबादले। DG नैब लाहौर सलीम शहजाद भी तब्दील। ग्रेड 21 के ऑफिसर जमील अहमद को DG नैब लाहौर तैनात कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर मेजर रिटायर्ड सलीम शहजाद को तब्दील कर दिया गया है। तैनाती की मुंतजिर ग्रेड 21 के सीनियर ऑफिसर जमील अहमद को DG नैब लाहौर तैनात कर दिया गया। ग्रेड 21 के ऑफिसर सलीम शहजाद को इस्लामाबाद नैब हेडक्वार्टर A&P डिवीजन तैनात किया गया है। DG सखर मिर्जा इरफान बेग भी तब्दील। मिर्जा इरफान बेग को T&R डिवीजन नैब इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल A&P डिवीजन इस्लामाबाद मसूद आलम खान ऑपरेशन डिवीजन में तैनात। DG T&R नैब इस्लामाबाद मिर्जा सुल्तान मोहम्मद सलीम को DG नैब तैनात कर दिया गया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मंजूरी से डायरेक्टर HR M इमरान सुहेल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बेदियां रोड हो या जलोपार, सीवरेज के मसाल शहरियों के लिए दर्दे सर बन गए। गलियां और सड़कें जौहर के मनासिर पेश कर रही हैं। आमदरफ्त में मुश्किलात हैं, जबकि पैदल चलने का तसव्वुर भी मुहाल है। हमने सोशल मीडिया पे भी कंप्लेन की है, यूनियन काउंसिल में भी बार बार विजिट किया है, हर फोरम पे हम आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी और हमारा कारोबार यहाँ पे तबाह हुआ पड़ा है। दुकानों का काम है सारा बंद पड़ा हुआ है। पीछे कब्रिस्तान है, कब्रों में पानी जा रहा है, उधर भी निज़ाम काफ़ी ख़राब है। तो सड़क भी टूट गई है सारी, तो कारोबार निज़ाम आपके सामने है, दुकान वाले सब फ्री बैठे हुए हैं। जो यहाँ से कैंडिडेट वोट लेकर जीते थे, हर एक के घर में हमने दस्तक दी है, लेकिन इन गरीबों का कोई भी परेशान हाल नहीं, किसी ने हमारी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ायदुल मयाज स्टेंट डालने की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। PIC के चीफ फार्मासिस्ट मोहम्मद यूसुफ और फार्मासिस्ट समराना एजाज, डिस्पेंसर साजिद अली और सज्जाद बदर गफलत के मुर्तकिब पाए गए। चारों को महकमे ने मुअत्तल कर दिया है। पीड एक्ट के तहत चारों को मुअत्तल करते हुए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है।
बड़ी स्क्रीन पर फिल्में और ड्रामे देखने का शौक थानेदार को ले डूबा। थाना बादामी बाग का सब इंस्पेक्टर अरशद बाजवा रिश्वत में एलईडी लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। एंटी करप्शन ने थानेदार को हथकड़ी लगाकर मुकदमा दर्ज कर लिया। थानेदार की थानेदारी एक एलईडी की मार निकली। थाना बादामी बाग का सब इंस्पेक्टर अरशद बाजवा एक हफ्ता कबल जोसेफ कॉलोनी चौकी का इंचार्ज बना और रेंटे कार के मालिक शाहरुख को ब्लैकमेल करते हुए एलईडी तलब की। मुतासरा शहरी ने एंटी करप्शन को आगाह किया और सब इंस्पेक्टर 43 इंच की एलईडी लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। एक शहरी से रिश्वत मांग रहा था कि मुझे नई एलसीडी लेके दो 43 इंचेस वाली, तो उस बंदे ने हमसे रब्ता किया। फिर बाज़ार से हमने जाके एलसीडी ख़रीदी और एलसीडी ख़रीद के सेशन जज साहब को दरख्वास्त दी। वहाँ से मजिस्ट्रेट साहब को साथ लिया और उसको रंगे हाथों एलसीडी लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। चौकी इंचार्ज अरशद बाजवा ने जवाब पेश किया कि वो गाड़ी रेंट पर लेने गया था। मुद्दई ने जबरदस्ती एलईडी तोहफा में दे दी। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद जमील खान ने केस की समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर दी। जस्टिस शाहिद जमील खान ने चेयरपर्सन जिला काउंसिल सियालकोट हिना अरशद, मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रजाक मलिक की दरखास्तों पर समाअत की। जस्टिस शाहिद जमील खान ने सेक्रेटरी बल्दियात से कहा कि बताएं बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत खत्म होने के बाद काम कौन करेगा। सेक्रेटरी बल्दियात ने जवाब दिया कि मुद्दत खत्म होने के 120 रोज बाद इलेक्शन करवाएंगे। जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा कि हल्का बंदियां शुरू नहीं हुई, 120 रोज में इलेक्शन कैसे करवाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में एडमिनिस्ट्रेटर लग नहीं सकते। जिस तरह का ऑर्डिनेंस बनाया गया है मालूम नहीं ये रहता भी है या नहीं। दरखास्त गुजार वकील ने इस्तदा की कि बल्दियाती नुमाइंदों को ही आइंदा इंतखाबात तक काम करने की इजाजत दी जाए। जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा कि हाई कोर्ट के एक बेंच का इसी नौयत का फैसला आ चुका है, मुनासिब है कि इस केस के लिए 2 रुकनी बेंच बनाया जाए। टेक कंपनीज पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, कारोबार में हाल रुकावटों को दूर करेंगे, खवातीन को घर बैठे रोजगार मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन टेक्ना पोल्स का इफ्तिताह कर दिया। टेक्नोलॉजी जोन में काम करने के लिए 12 कंपनीज को लाइसेंस जारी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन और नॉलेज पार्क से तरक्की की राहें खुलेंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से हाउस ऑफ कॉमन्स के रुकन अनम कैसर और एजाजी कौंसल जनरल महमूदुल हसन ने मुलाकात की। पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम के तसलसल, पार्लियामेंट की बालादस्ती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर चैम्बर में होने वाली मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बरतानिया की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए OIC कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करवा के खित्ते में अमन के लिए पहल की है। हाउस ऑफ कॉमन्स की रुकन अनम कैसर ने कहा कि OIC इजलास के कामयाब इनेकाद का क्रेडिट पाकिस्तान को मिलना चाहिए। दूसरी जानिब ख्वाजा मोहम्मद रफीक की 49वीं बरसी पर तकरीब का एहतमाम किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि तख्तियों पर तख्तियां लगाने का वक्त चला गया, अब हुक्मरानों के धड़न तख्ते का वक्त हो चुका है। ख्वाजा मोहम्मद रफीक की 49वीं बरसी पर अवारी होटल में तकरीब हुई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नैब नियाजी गठजोड़ ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। महंगाई और हुकूमत के खात्मे का वक्त हुआ जाता है। आज खान साहब को KPK में बुरी तरह शिकस्त के बाद ख्याल आया कि मैं जाके एक और तख्ती लगाऊं। तख्तियों से बात नहीं बनेगी, आपका धड़न तख्ता इंशाल्लाह होने वाला है। आपका बिल्कुल आपका धड़न तख्ता होने वाला है। आपने पाकिस्तान के साथ जो जुल्म किया है, अल्लाह ताला इसका हिसाब जरूर लेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत के स्पॉन्सर्स जो सोचकर तब्दीली लाए थे, मुल्क उसकी कीमत अदा कर रहा है। जो नए नए रिवाज और नई नई PTI और PTI के कायद ने रस्में डाली, वो हम ना हमारे माशरे का हिस्सा थी और ना ही हमारी सियासत का हिस्सा थी। सरदार रियाज सादिक ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बुज़दिली का ताना दिया। मियां नवाज शरीफ के वतन वापसी की तारीख भी बता दी। घबराहट जरूर है और मैं अगले महीने फिर जाऊंगा। अगर मैं ना जा सका तो कहेंगे लिस्ट तैयार नहीं हुई, अगर मैं चला गया तो कहेंगे कुछ होने वाला है। करने वाला तो अल्लाह ताला की ज़ात है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने सारे फैसले अल्लाह ताला की अदालत पे भेज दिए और अल्लाह ताला से हमेशा इंसाफ मिलता है।
सेमिनार में ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर, लियाकत बलोच, मुजीबुर रहमान शामी, ख्वाजा अहमद हसान, मेयर मुबशर जावेद, हाफिज मियां नुमान, नसीर अहमद भुट्टा, राना मशहूद अहमद खान, सैयद तौसीफ शाह, ज़ईम कादरी, चौधरी शहबाज, मलक वहीद, समीउल्लाह खान, राना मोहम्मद अरशद, रमजान सदीक भट्टी, राना खालिद कादरी, मियां तारिक शरीफ नंबरदार, इजाज हफीज, अल्लाह रखा, कमल लियाकत, राबिया फारूकी, गजाला साद रफीक, शुमाइला सलमान, सादिया तैमूर समेत लीगी रहनुमा और कारकुनान शरीक हुए। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। मॉडल टाउन क्लब ने चौधरी मोहम्मद हुसैन मेमोरियल लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में मुस्लिम जिमखाना को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। उबैद शाहिद और मोहम्मद नसरुल्लाह ने सेंचुरी स्कोर की। मॉडल टाउन क्लब ग्राउंड पर खेले गए मैच में मुस्लिम जिमखाना क्लब ने पहले खेलते हुए 249 रन बनाए। अली शाहिद 76, जुनैद खान 40, मोहम्मद शहजाद 31 रन बनाकर नुमाया रहे। जैन ने 3 जबकि उस्मान शाहिद और एहसन कलीम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में मॉडल टाउन क्लब ने उबैद शाहिद और मोहम्मद नसरुल्लाह की सेंचुरीज की बदौलत 1 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।